हाँ ध्यान दो यहाँ पे महिमा। ठीक है, क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे आज वॉइस। क्या पढ़ने जा रहा है आज हम बताओ। वॉइस। वॉइस का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है वाच्य। क्या होता है बोलो, वाच्य। वाच्य का मतलब होता है कि हम किसी वाक्य को मतलब दो तरीके से बोल सकते हैं। दो तरीके से मतलब वॉइस के अकॉर्डिंग। वाच्य होते हैं दो प्रकार के। एक होता है अपना पहला वाला होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है बोलो, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसे हिंदी में कहा जाता है कर्तवाच्य। कर्त या कृत बोलते हैं, कर्तवाच्य, कर्तवाच्य। ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है अपने पास क्या, वो होता है पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस मतलब होता है कर्मवाच्य। बात नहीं करना है, जिसके समझ में नहीं आएगी बताते जाना, बीच में बोल देना जहां समझ में नहीं आएगा वहां पे। ठीक है, हमारे पास जो वाच्य होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पेसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस मतलब होता है कर्तवाच्य और पेसिव वॉइस मतलब होता है कर्मवाच्य। कर्तवाच्य का मतलब, सुनते जाओ शुभम छावरी, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाच्य और पेसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। कर्तवाच्य का मतलब होता है जिसमें कर्ता प्रधान रहता है। ऐसा वचन या ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान रहे वो कर्तवाच्य कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ और मैं। लेकिन मतलब ऐसा वचन या फिर ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान रहे, ठीक है, वो कहलाता है कर्तवाच्य। और जिस वाक्य में कर्म प्रधान रहे वो कहलाता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य मतलब पेसिव वॉइस। तो तुम्हारे एग्जाम में क्या आता है आकाश, ठीक है, क्या आता है एग्जाम में ये आता है हमारे पास कि एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस चेंज कीजिए। एक्टिव लिखाइए ACTIVE, एक्टिव वॉइस VOICE। समझ में आया कि नहीं आया, एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस। तो तुम्हारे पास आता है एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाना। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए आता है, मतलब एक्टिव वाला सेंटेंस दिया होता है। अच्छा, एक्टिव सेंटेंस मतलब होता है अपना अफर्मेटिव वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव वाक्य को हमको क्या बनाना होता है, मतलब कि पेसिव वॉइस में चेंज करना होता है, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसको चेंज करने के लिए जो रूल्स रहते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उन हेल्पिंग वर्ब को, उन रूल्स को मैं तुम्हें यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अभी जो अपन वीडियो बनाने जा रहे हैं उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं क्या बताने जा रहा हूँ, सिर्फ इसमें हम सबसे पहले टेबल्स देखेंगे, फिर टेबल्स के बाद अपन वीडियो चेंज कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो को कोई, तुम समझते होगे, ठीक है ना, प्रॉब्लम जाती है लंबी वीडियो को देखने में या उसको बनाने में। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि एक्टिव वॉइस जो अपना कर्तवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करते हैं। तो किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं, यहाँ ध्यान दो। जैसे अपने पास एक वाक्य लिखा है कि मोहन गाना गा रहा है, फिर मोहन गाना गाता है। क्या लिखा बताओ, मोहन गाना गाता है, गाना गाता है। तो इसमें जो प्रधान कौन है बताओ, प्रधान मतलब मुखिया। इस वाक्य का मुखिया कौन बताओ, ये मोहन। मोहन मतलब कर्ता है, कर्ता प्रधान वाक्य है ये। इसमें वाक्य में प्रधान कौन मतलब, प्रधान मतलब मुखिया कहा जाए। इसे किसके बारे में ज्यादा बात की गई, मतलब किसको फोकस किया गया, मोहन को। ठीक है, मोहन को फोकस किया गया, मतलब प्रधान में पहले किसको रखा गया, मोहन को, इसलिए कर्तवाच्य कहलाता है। लेकिन इसी वचन को दूसरे तरीके से और अपन कैसा बोल सकते हैं, वचन का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ वही निकलना चाहिए। मोहन गाना गा रहा है, वही अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन वचन चेंज हो जाए। तो क्या करेंगे बताओ, गाना मोहन द्वारा गाया जा रहा है, गाना मोहन द्वारा गाया जा रहा है। ये जाता है, क्योंकि जाता लिखाइए, गाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से ये वाच्य चेंज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है वाच्य कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये कहलाता अपना एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है और इसमें कर्म प्रधान है। गाना कौन सा वाला गाना, जो सॉन्ग है वो, ठीक है, सिंग नहीं, सॉन्ग प्रधान हो गया यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो सॉन्ग वाला जो हो गया ये SONG सॉन्ग है, ये सिंग नहीं है। सिंग वाला तो ये है, ठीक है, SING, वो क्रिया है और ये कर्म है, ये कर्म प्रधान यहाँ पे। तो कर्म प्रधान वाक्य ये कहलाता अपना क्या, कर्म प्रधान वाक्य कहलाता अपना पेशिव वॉइस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे वाक्यों को चेंज करना होता है, लेकिन हमको करना किसमें, अंग्रेजी में। अभी मैं हिंदी में बता दिया ये कि हिंदी में अपने पास लिखा मोहन गाना गाता है, ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस। तो उसका पेशिव वॉइस कैसा बनेगा, गाना मोहन द्वारा गाया जाता है, इसमें लगाया जाता है द्वारा को अंग्रेजी में बोलते हैं बाय मतलब बाय शब्द से जोड़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें जब भी अपन पेशिव वॉइस बनाएंगे तो बाय शब्द को ऐड करेंगे। समझ में आया कि नहीं, उसमें हर एक वाक्य में बाय आता है, हर एक वाक्य में, ठीक है। अच्छा, अपन बात करते किसकी,
जो चेंज होता है इसमें एक बात और होती है, जो यहाँ से मोहन जो है लास्ट में जाएगा, मोहन गाना जो है मोहन पीछे चला गया, मान लो पीछे, तो ये जो मोहन वाक्य अपना जो करता रहता है, करता चेंज हो जाता है। क्या होता है बताओ? चेंज। ठीक है, चेंज कैसे होते हैं? यदि किसी का नाम है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यदि नाम नहीं है तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। चलो तुमको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चेंजिंग वाला कि भाई एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव कैसे चेंज होता है करके। ठीक है, कर्ताओं का बदलना। ठीक है, पेसिव वाइज से एक्टिव वाइज से पेसिव वाइज में कर्ता का चेंज होना, तो कैसे चेंज होता है? ठीक है, चेंजिंग सब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे बदलते हैं यहाँ ध्यान दो। जैसे अपने पास क्या रहता है बताओ? एक्टिव वाइज में अपने पास ये एक्टिव वाइज शॉर्ट में लिख दिया मैंने ए भी, और ये पेशिव वाइज पी भी। समझ में आया कि नहीं आया? यदि मान लो अपने पास एक्टिव वाइज में किसी का नाम लिखा है, जैसे मान लो मोहन ही लिखा है, मोहन जैसे अभी मैं लिख के दिखाया था मोहन, तो मोहन का जब पेशिव वाइज बनाते तो मोहन का मोहन ही रहेगा, मतलब नाम चेंज नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? मोहन का मोहन ही रहेगा, मोहन चेंज नहीं होगा। अपन मोहन को मोहन ही कहेंगे, आज भी, कल भी, सुबह भी, शाम भी। ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अदर सब्जेक्ट को जो अपने दूसरे सब्जेक्ट रहते हैं वो पेशिव वाइज में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं मैं गाना गा रहा हूँ, तो फिर क्या होगा बताओ? गाना मेरे द्वारा गाया जा रहा, तो मैं से मेरे हो गया। समझ में आया कि नहीं? गाना मेरे द्वारा गाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं से मेरे हो गया, तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है? चेंज। जैसे आई लिखा है तो आई का हो जाता है मी। क्या हो जाता है? मी। ही लिखा है क्या हो जाता है? या फिर यू का भी यू ही रहता है, यू का यू। ठीक है, वी का हो जाता है क्या? वी का हो जाता है अस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो वी का हो जाता है अस। दे का क्या हो जाता है? THEY, दे का हो जाता है देम। ठीक है, दे मतलब वे और देम मतलब उन्हें। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद फिर क्या? दे के बाद आ जाएगा अपना क्या? ही का हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? हिम। उसके बाद आता है सी का जाएगा क्या? सी का हो जाएगा हर। सी का क्या हो जाएगा बोलो? हर। उसके बाद क्या? इट का इट ही रहेगा, इट का इट। और कुछ रहेगा क्या? ये अपने सब्जेक्ट रहते हैं, इन सब्जेक्टों का हम यूज करते हैं। किसी का नाम रहेगा तो नाम तो नाम ही रहेगा, आई रहेगा तो मी बन जाएगा, यू रहेगा तो यू रहेगा। ठीक है, वैसे इट रहेगा तो इट रहेगा। लेकिन आगे यदि मान लो वी है तो वी का अस हो जाएगा, दे है तो दैम हो जाएगा। ठीक है, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, और इट है तो इट रहेगा। मतलब ये चेंज होते हैं। वाइस कब चेंज होती है? अपन एक्टिव वाइस से पेसिव वाइस बनाते हैं तब। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? अब कैसे चेंज होते हो वो भी दिखा दे रहा हूँ मैं तुमको। एक बार स्ट्रक्चर लिख के इनको साफ कर दूं ना। ठीक है, एक्टिव वाइस और पेसिव वाइस का स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे। जैसे ये हो गया अपना एक्टिव वाइस और ये पेसिव वाइस। तो एक्टिव वाइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव वाइस का स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट के बाद फिर क्या? हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये चार शब्दों से मिलकर, या चार वर्डों से मिलकर क्या बनता है बताओ? अपना स्ट्रक्चर बनता है, या फिर एक सेंटेंस बन जाता है। लेकिन जब इसी को पेसिव वाइज बनाया जाता है, तो पेसिव वाइज बनाने के लिए याद रखना शुभम छावरी क्या बनेगा बताओ? ये जो इसका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। जो शब्द हमने लास्ट में लिखे थे वही शब्द सबसे पहले आता है अंग्रेजी में। वो हिंदी में तो यहाँ वाला शब्द सेकेंड ही नंबर में आया था, लेकिन वो शब्द कहाँ जाता है बताओ? लास्ट में जाता है। लास्ट वाला सामने और सामने वाला लास्ट में। ठीक है, इंग्लिश वाले सेंटेंस में। हिंदी वाले में चलता है कि यहाँ वाला यहाँ बीच में चला गया, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है? फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो रहता है वो यहाँ पे जाता है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। ये वाली हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं कि यहाँ वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आए, ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि कई बार क्या होता है जो यहाँ पे अपने पास हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आई, जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है हर्षिता? आ रहा है समझ में? पक्का ना? ठीक है, तो जो ये वाली जो दोनों हेल्पिंग वर्ब सेम कभी हो भी सकती है और नहीं हो सकती, क्योंकि जो ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगती है वो किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट बहुवचन है और सब्जेक्ट एक वचन था तो फिर दोनों की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग लगेंगी, स्वाभाविक सी बात है। और दोनों यदि एक ही वचन है हाँ तो फिर ठीक लग जाएगा, मैच कर जाता है। समझ में आएगी नहीं? तो कुछ स्थिति में मैच करेंगे और कुछ स्थिति में नहीं करेंगे, तो समझना है कि कब क्या लगाना है। ठीक है ना? उसके बाद फिर क्या आता बताओ? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की क्या आती है बताओ? हमेशा थर्ड फॉर्म। जब भी पेसिव वाइज बनाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस वाई आता है, वी वाई वाई, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट आता है ना, सब्जेक्ट ये वाले आते हैं। यदि मान लो तुम्हारे यहाँ पे आई लिखा रहा होगा, फिर यहाँ पे जब सब्जेक्ट लिखोगे तुम तो मी लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि तुम्हारे पास यहाँ पे आई लिखा था
और जब तुम पेशी वाइज बना रहे हो और फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, मी करना पड़ेगा। यू है तो यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी का नाम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इट लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि अन्य उनमें से कोई और सब्जेक्ट आता है, ये वाले सब्जेक्ट कि वी आ जाए, ठीक है, या फिर क्या आ जाए, दे आ जाए, तो दे का लास्ट में जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो ऐसा नहीं कॉपी कर दो, टू कॉपी, यहाँ की कॉपी कर सकते हैं। यहाँ बुक लिखा है तो यहाँ पे बुक आ जाएगा, यहाँ टेबल लिखा है तो यहाँ पे टेबल आ जाएगा, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपना ये सब्जेक्ट सेम टू सेम नहीं जाता, सेम टू सेम बस इन 3 स्थिति में जाता है, या तो मोहन होने पर, कहने का मतलब किसी का नाम होने पर, या फिर यू होने पर, या तो फिर इट होने पर। बाकी सब स्थिति में उनके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और चेंज कैसे होते हैं कि वी का अस हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के सब्जेक्ट बदल जाते हैं। समझ में आ गया सभी को कि नहीं आया? इसको लिखोगे, इसको लिखोगे ना, इसको लिख लो, इसको रोक लो।